Today we study about routes of drug administration. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जिस रूट से ड्रग जाता है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ इफ़ेक्ट करता है, लोकल करता है या सिस्टमिक करता है, तो वो होता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट. जो बहुत सारे ड्रग होते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं. द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड्स बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. जो कौन सा रूट चूज़ होगा वो डिपेंड ड्रग पे भी करेगा और पेशेंट के जो फैक्टर्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगा. रूट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू दोज फोर. रूट्स दो में डिवाइडेड होते हैं, एक लोकल एक्शन के लिए और एक सिस्टमिक एक्शन के लिए. लोकल रूट्स और अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट. पहले हम देख लेते हैं लोकल रूट्स में क्या आता है और सिस्टमिक रूट्स में क्या आता है. तो पहले हम देखते हैं लोकल रूट्स में क्या आता है. लोकल रूट्स में आता है टॉपिकल, डीपर टिश्यूज और आर्टीरियल सप्लाई. और सिस्टमिक रूट्स में क्या आता है? ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, नेजल, पेरेंटेरल. ये सब है सिस्टमिक रूट. और पेरेंटेरल को आगे डिवाइड किया गया है सबक्यूटेनियस में, इंट्रामस्कुलर में, इंट्रावेनस में और इंट्राडर्मल इंजेक्शन में. अब आगे सबक्यूटेनियस को भी तीन में डिवाइड किया गया है, डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन और सियालिस्टिक. तो ये है हमारे लोकल रूट्स और सिस्टमिक रूट्स. तो अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में. पहला है लोकल रूट्स. लोकल रूट्स क्या होता है? दीज रूट कैन ओनली बी यूज फॉर लोकलाइज्ड लेजन्स एट असेसिबल साइट. जो ये रूट्स होते हैं लोकल रूट, ये लोकलाइज्ड लेजन के लिए यूज होते हैं एट असेसिबल साइट, मतलब पर्टिकुलर लोकल चीज़ के लिए यूज होते हैं ये. एंड फॉर ड्रग्स हुज सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस साइट इज़ मिनिमल और एब्सेंट. और जहाँ यहाँ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है वो मिनिमल होता है या एब्सेंट होता है. दस हाई कंसनट्रेशन आर अटेन्ड एट डिजायर साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये लोकली मीन्स लोकल रूट्स होते हैं जो ये रेस्ट ऑफ बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं देते, पर्टिकुलर चीज़ पर देते हैं इफ़ेक्ट. मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट या उस चीज़ के लिए हम ये ड्रग्स लेते हैं. और ये लोकल रूट्स मतलब लोकल रूट्स से होता है ये. सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी आर कंसिक्वेंटली एब्सेंट और मिनिमल. जो सिस्टमिक की साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी वो सबसे कम है, मीन्स एब्सेंट है या मिनिमल या कम है. द लोकल रूट्स 3 में डिवाइड होते हैं, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज और आर्टीरियल सप्लाई. पहला है ट्रॉपिकल. दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन. जो ये है टॉपिकल, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में होता है. एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग, इसका पे हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं ड्रग का टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन. फॉर एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए ड्रग कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर टू लोकलाइज्ड लेजन्स ऑन स्किन, ओरोफेरिंगियल, नेजल म्यूकोसा, आईज, ईयर कैनाल और वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ लोशंस, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और पाउडर की फॉर्म में ये ड्रग्स यूज़ होते हैं. जैसे स्किन के लिए लोशंस, ऑइंटमेंट, ये अलग अलग चीज़ों के रूप में प्रेजेंट होती हैं. और ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है ओनली. किसके लिए? एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है ओनली. नेक्स्ट है हमारा डीपर टिश्यूज. अब डीपर टिश्यूज क्या है? डीपर टिश्यूज सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच बाय यूजिंग अ सिरिंज एंड नीडल. जो डीपर टिश्यूज में है तो वो डीप एरियाज को अप्रोच करता है जिससे हम ड्रग किससे देते हैं? सिरिंज और नीडल से देते हैं. बट द ड्रग शुड बी इन अ फॉर्म दैट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो. ड्रग ऐसी फॉर्म में होना चाहिए कि उसका जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो वो स्लो हो. एग्जाम्पल क्या है? इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट इन नी जॉइंट. इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन क्या है? एक एग्जाम्पल है डीपर टिश्यूज का. अगला है आर्टीरियल सप्लाई. क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन इज यूज्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी और एंटी कैंसर. ड्रग कैन बी इन्फ्यूज्ड इन फीमोरल. और जो ब्रेकियल आर्टरी में ड्रग देते हैं वो आर्टीरियल सप्लाई से होके जाते हैं. टू द लोकलाइज्ड इफेक्ट फॉर लिम्ब मैलिग्नेंसीज. जो मैलिग्नेंसीज होती है लिम्ब में उसमें ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है आर्टीरियल सप्लाई वाला. सिस्टमिक रूट्स क्या है? द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट इज intended to be absorbed into the bloodstream and distributed all over including the site of action through circulation. ये जो सिस्टमिक रूट्स हैं, ये जो ड्रग है हम इसमें ब्लड स्ट्रीम में देते हैं और वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी
पूरी इंक्लूडिंग साइट ऑफ एक्शन पे भी थ्रू सर्कुलेशन, जहाँ एक्शन करना होता है वो मतलब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है हर जगह सिस्टमिक। तो ये वाला जो ड्रग होता है ये सिस्टमिक रूट से जाता है। ओरल इंजेक्शन इज़ द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल हमने सुनाई है, जो ओल्डेस्ट और सबसे कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है बोथ सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म कैन बी गिवन ओरली। सॉलिड डोजेज फॉर्म वाले ड्रग्स और लिक्विड डोजेज फॉर्म वाले ड्रग्स सिस्टमिक रूट्स से जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ओरल सिस्टमिक रूट। एडवांटेज क्या है ओरल सिस्टमिक रूट की? जो एडवांटेज है ओरल सिस्टमिक रूट की वो है सेफ़र होता है, ये मोर कन्वीनियंट होता है, डज नॉट नीड असिस्टेंस, इसमें असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन इन्वेसिव होता है, ऑफन पेनलेस होता है, द मेडिकामेंट नीड नॉट टू बी स्टरलाइज एंड सो इज, तो ये चीपर भी होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, अगला हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेजेस क्या हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के? एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर, जो एक्शन होता है ड्रग का वो स्लोअर होता है, एंड दस नॉट सूटेबल फॉर एमरजेंसीज, ये सूटेबल नहीं होता एमरजेंसीज के लिए। अगला है अनप्लांटेबल ड्रग्स आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर, ड्रग विच मे बी फिल्ड इन कैप्सूल टू सर्कमवेंट दिस। जो अनप्लांटेबल ड्रग होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं एडमिनिस्टर करने में, और कैप्सूल्स की फॉर्म में हम उन्हें दे सकते हैं। मे कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग, जो ओरल ड्रग होते हैं ये नोजिया और वोमिटिंग भी कॉज कर देते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉर्पोरेटिव अनकॉन्शियस वोमिटिंग, पेशेंट के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में बी वेरिएबल एंड इरिएक्टिक, सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्रग का वो बहुत इरिएटिक होता है, और सर्टेन ड्रग और आधे जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट है सबलिंगुअल और बकल, द टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड ओवर अंडर द टंग। जो इसमें टैबलेट या पैलेट होती है वो हम टंग के नीचे प्लेस करते हैं, और क्रश्ड इन द माउथ, और क्रश्ड कर लेते हैं अपने माउथ में, ताकि वो हर जगह जो बक्कल म्यूकोसा उसकी तरह हर जगह सेपरेट हो सके। ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी सो एडमिनिस्टर्ड। लिपिड सोल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग हम इससे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? एब्जॉर्प्शन इज़ रिलेटिवली रैपिड, एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिनट्स। जो एब्जॉर्प्शन होते हैं इसकी रिलेटिवली रैपिड होती है, और एक्शन कैन बी, जो एक्शन है वो प्रोड्यूस हो जाता है मिनट्स में। द लीवर इज बाईपास्ड एंड ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, डायरेक्टली एब्जॉर्ब जा सकते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ इनकन्वीनियंट है ये, वन कैन स्पिट ड्रग, जो उसका इफेक्ट दिखने के बाद आधे लोग इसे स्पिट भी कर देते हैं आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है रेक्टल, सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू रेक्टम एज सुपोस्ट्रीज और रिटेंशन एनीमिया फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। जो आधे ड्रग है वो रेक्टम में पुट कर दिए जाते हैं, तो वो होता है रेक्टल। नेक्स्ट है अब हमारा, दिस रूट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग और इज़ अनकॉन्शियस। जब पेशेंट के वॉमिटिंग हो रही हो और वो अनकॉन्शियस हो तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगला है, मतलब इस मेथड का यूज़ हो सकता है। अगला है डिसएडवांटेज, इट इज़ इनकन्वीनियंट एंड एम्बेरेसिंग। इनकन्वीनियंट और एम्बेरेसिंग होता है, एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है, इरेगुलर एंड ऑफन अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट है क्यूटेनियस, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलोंग्ड एब्जॉर्प्शन। हाईली जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो हम स्किन पे अप्लाई कर देते हैं ताकि उनका जो एब्जॉर्प्शन है स्लो हो और प्रोलोंग्ड हो जाए। स्लो मीन्स स्लो हो गया तो प्रोलोंग्ड मीन्स टाइम तो ज़्यादा लगना ही है। द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन ऑइंटमेंट एंड अप्लाइड ओवर द स्पेसिफिक एरिया ऑन द स्किन। ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में होता है और एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है इनहेलेशंस, वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेज आर गिवन बाय इनहेलेशन। इनहेलेशंस जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनके द्वारा मतलब इनहेल किया जाए वो होता है फॉर सिस्टमिक एक्शन के लिए। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? जर्नल एनेस्थीसिया। एडवांटेज क्या है? एक्शन इज़ वेरी रैपिड, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वास्ट सरफेस ऑफ एल्वोलाई। जो हमारे एल्वोलाई होते हैं उनके वास्ट सरफेस से इसका एब्जॉर्प्शन होता है
और इसका एब्जॉर्प्शन है जो वेरी रैपिड होता है, मीन्स बहुत तेज होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इरिटेंट वेपर्स कोज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीज सिक्रेशन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन भी हो जाती है इससे। व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसकंटिन्यूअस द ड्रग डिफ्यूजेस बैक एंड रैपिडली एलिमिनेटेड इन एक्सपायर्ड एयर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसका डिसकंटिन्यू हो तो वो एलिमिनेट हो जाता है एक्सपायर्ड एयर के साथ। नेक्स्ट है नेजल, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रीडली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग्स। दो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, वो बहुत जो कैन रैपिडली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग, तो वो बहुत सारे ड्रग को रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फास्टर, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस एंड लीवर आर बाईपास, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं। ओनली सर्टेन ड्रग लाइक GnRH एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन एंड डेस्मोप्रेसिन अप्लाइड एज अ स्प्रे और न्यूबलाइज्ड सॉल्यूशन हैव बीन यूज्ड बाय दिस रूट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अब हमारा पेरेंटेरल। पेरेंटेरल रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए इंजेक्शन से वो है पेरेंटेरल। पेरेंटेरल विच टेक्स द ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड, जो ड्रग को डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड के अंदर ले जाता है और विदाउट हैविंग टू क्रॉस द इंटरनल म्यूकोसा, विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनल म्यूकोसा। एडवांटेजेस क्या हैं, ड्रग एक्शन इज़ फास्टर एंड श्योर, ड्रग का जो एक्शन है वो फास्टर होगा और श्योर ज़रूर ही होगा। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वोमिटिंग आर नॉट प्रोवोक्ड, जो गैस्ट्रिक की इरिटेशन होती है और वोमिटिंग होती है वो नहीं होती। पेरेंटेरल रूट कैन बी एम्प्लॉयड इवन इन अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव और वोमिटिंग पेशेंट, जो पेरेंटेरल रूट है वो एम्प्लॉयड होते हैं अनकॉन्शियस में, अनकॉर्पोरेटिव और वोमिटिंग पेशेंट में भी। देर आर नो चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस बाय फूड और डाइजेस्टिव जूस, तो इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती फूड और डाइजेस्टिव जूस के। अगला है डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटेरल रूट, द प्रिपरेशन हैज़ टू बी स्टरलाइज एंड इज कॉस्टलियर, जो प्रिपरेशन है वो स्टरलाइज करनी पड़ती है और वो कॉस्टलियर होती है। द टेक्निक इज़ इन्वेसिव एंड पेनफुल, टेक्निक इन्वेसिव और पेनफुल होती है, ये इसका एक एडवांटेज है। असिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन इज मोस्टली नीडेड, जो असिस्टेंस है अनदर पर्सन का वो हमेशा यूज़ होता है। थ्रू सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, एग्जाम्पल इंसुलिन बाय डायबिटीज़। देर आर चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी, इसमें चांसेस हो जाते हैं लोकल टिश्यू इंजरी। एंड इज जर्नल पेरेंटेरल रूट इज़ मोर रिस्की देन ओरल, जो जर्नल पेरेंटेरल रूट है वो मोर रिस्की हो जाता है देन ओरल। द इम्पोर्टेंट पेरेंटेरल रूट आर, इम्पोर्टेंट पेरेंटेरल रूट क्या है, पहला है सबक्यूटेनियस, द ड्रग इज डिपोजिटेड इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज रिचली सप्लाइड। सबक्यूटेनियस मीन्स लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे डिपॉजिट हो जाता है विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स बट इज लेस वस्कुलर। सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज नॉट नीडेड, सेल्फ इंजेक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि डीप पेनिट्रेशन नीड नहीं होता। अगला है डर्मोजेट, इन दिस मेथड needle is not used, a high velocity jet of drug solution is projected from a microfine orifice। एक नीडल इसमें यूज़ नहीं होती, जो हाई वेलोसिटी जेट होता है ड्रग सॉल्यूशन का वो माइक्रोफाइन ओरिफिस यूजिंग अ गन इम्प्लांट से हो जाता है, तो ये है डर्मोजेट। नेक्स्ट है हमारा पैलेट इम्प्लांटेशन, द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ टोकर एंड कैनुला, कैनुला और टोकर की मदद से सॉलिड पैलेट दिया जाता है। दस दिस प्रोवाइडेड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग ओवर वीक्स एंड मंथ्स, एग्जाम्पल इसका डोका और टेस्टोस्टेरोन। अगला है सियालिस्टिक, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स भी हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन ड्रग इज पैक्ड इन ट्यूब्स और कैप्सूल मेड ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, इम्प्लांट हो जाते हैं हमारी स्किन के अंदर। दिस हैज़ बीन ट्राइड फॉर हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स के लिए और कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल है नोर प्लांट। इंट्रामस्कुलर, द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटन मसल, जो इंट्रामस्कुलर है एक जो ड्रग है इसको लार्ज जो स्केलेटन मसल होती है लाइक डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस एक्सेट्रा, इसमें इंजेक्ट किया जाता है। अगला है इंट्रावेनस, द ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस और इन्फ्यूज्ड स्लोली ओवर आवर्स इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लैब
एग्जाम्पल है BCG वैक्सीन, सेंसिटिविटी टेस्टिंग। दिस रूट इज एम्प्लॉयड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, लाइक वैक्सीन के लिए, BCG वैक्सीन के लिए और सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए। थैंक यू।